हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, ये बाकी नंबर्स से डिफरेंट क्यों होते हैं, राइट। इसमें हम क्या खासियत पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि डिफरेंट क्वेश्चन से, फॉर एग्जांपल जो एनडी की प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी हेल्प से हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बट इससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे नंबर्स के बारे में। आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कई तरह के होते हैं, जो आपने अभी तक पढ़े होंगे अभी बेसिक में। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे पास 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक जो नंबर्स चलते हैं हम उन नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर मैं बात करूं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं अगर नेचुरल नंबर्स में मैं अगर सिर्फ 0 इंक्लूड कर दूं, मैं नेचुरल नंबर्स में सिर्फ 0 एक और ऐड कर दूं, तो वो नंबर्स कौन से हो जाएंगे? होल नंबर्स। और इसका मतलब है कि होल नंबर्स में ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स आ चुके हैं, राइट। होल नंबर के बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है कि इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और सेकेंडली हमारे पास नेगेटिव भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज थी ना, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही लिखेंगे, हमारे पास 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तो आएगा, बट यहाँ पे हमारे पास -1, -2, -3 अप टू -इन्फिनिटी भी तक ये सारे नंबर्स जो भी हमारे पास परफेक्ट वैल्यूज हैं विदाउट एनी डेसिमल्स, उनको हम बोलेंगे इंटीजर्स, राइट। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट नंबर्स, दैट इज अ रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? मैंने अभी कहा कि परफेक्ट वैल्यूज यानी कि डेसिमल्स वाली वैल्यूज को छोड़ के या फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को छोड़ के, अगर मैं कहूं कि मैंने उसमें जैसे कि फ्रैक्शन वाली वैल्यू है जैसे कि 2/3, या मैं कहूँ 0.732 कोई डेसिमल वैल्यू होगी, इन वैल्यूज को भी मैंने ऐड करना है। तो वो जब इन दोनों चीजों को ऐड कर दूंगा, कौन कौन सी? फ्रैक्शन वाली वैल्यूज एंड सेकेंडली कौन सी? डेसिमल वाली वैल्यूज। इन वैल्यूज को जब मैं इन नंबर्स में ऐड कर दूंगा तो वो नंबर जो होंगे वो हमारे पास आएंगे रैशनल नंबर्स, राइट। जो इसका हम ध्यान रखना है कि रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं। फिर रैशनल के बाद हमारे पास आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर हमारे पास होते हैं जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, हमारे पास होते हैं √2, √3, √5। जब अंडर में कोई ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे फंस जाए, जो अंडर से बाहर ना आ पाए, तो वो वाले जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास दो तरह के और नंबर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक और नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये दो तरह के नंबर्स होते हैं जो हमारे पास होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? ये वो नंबर्स हैं जो कभी भी हमारे पास खत्म नहीं होंगे और ऊपर से हमेशा रिपीट करते रहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास 1/3 है, तो 1/3 को डिवाइड करें, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट लग गया, 0 आ गया, 3, 9, फिर से 1, 0 आएगा, 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.333333। तो ये आगे चलता ही रहेगा, ना तो कभी खत्म होगा और ना ही कभी अपने आप को रिपीट करना छोड़ेगा। तो ये जो नंबर है, इस नंबर को मैं बोलूंगा रैशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर आपको कहीं पे दिखता है तो वो आपने समझना है कि कौन सा नंबर है, वो रैशनल नंबर है। बट अगर कभी आपको देखे कि वो टर्मिनेट यानी कि खत्म भी नहीं हो रहा और ऊपर से वो रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे कि मैं कहूँ पाई की वैल्यू जो आपके पास होती है वो आपके 3.14 समथिंग, और आगे वो कभी टर्मिनेट भी नहीं होता और ऊपर से कभी भी रिपीट नहीं होता। तो जो ये वैल्यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल। तो आपने ये ध्यान रखना है, जो पाई है वो पाई हमारे पास कौन सा है? पाई हमारे पास रैशनल नहीं है, पाई हमारे पास इरेशनल है। अच्छा, ये तो वो नंबर्स थे जो हमें पता है। अब इन नंबर्स को पता होने के बाद हम बोलते हैं रियल नंबर्स, राइट। हम बोलते हैं, मैंने अभी एक आपको क्या कहा कि ये नंबर्स मुझे पता है बिकॉज ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये रियलिटी में हैं,
इसका मतलब ये रियल नंबर्स है। तो आपको कहीं भी रियल नंबर आए तो रियल नंबर की वेरियस टाइप्स हैं। रियल नंबर में आपके पास नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, होल आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, रैशनल आ जाते हैं, इरेशनल आ जाते हैं। ये सारे नंबर ही रियल नंबर्स हैं। बट मैंने रियल का मतलब अभी बताया जो रियलिटी में हो। अच्छा, अगर कोई रियलिटी में ना हो तो वो नंबर्स को हमने आज देखना, राइट। तो हम देखते हैं इसमें। अभी मैंने कहा कि जो रियलिटी में ना हो, जो रियलिटी में नहीं है, उनको हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो उन नंबर्स को मैं बोलूंगा कौन से नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हम बोलते हैं कि उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, या फिर मैं कहूं कि उसका आंसर अनडिफाइंड आएगा। बिकॉज हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हम इसको जस्ट इमेजिन ही कर सकते हैं, राइट। इन्फिनिटी का मतलब अनगिनत। अनगिनत को कौन काउंट कर सकता है? कोई भी नहीं काउंट कर सकता। तो हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। और इसी तरह एक और वैल्यू है, जैसे कि अंडर रूट में माइनस आ जाए। अंडर रूट में माइनस, हमने पता है कि अंडर रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। अंडर रूट 4 = 2, है ना, पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। या 2 की जगह यहाँ पे -2 भी आ सकता था, बट स्टिल अंडर रूट के बीच वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है ना। बट यहाँ पे आप सोचो कि अगर कभी भी अंडर रूट के बीच माइनस आ गया तो हम क्या करेंगे? तो वो नंबर है तो नहीं, बट हम स्टिल इमेजिन कर रहे हैं, तो उस चीज को हम देखेंगे इमेजिनरी नंबर्स, राइट। तो इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मेनली हमने इन वैल्यूज के साथ डील करना है जो अंडर रूट में माइनस आएगा। तो अपने ध्यान रखना है, अगर कभी भी अंडर रूट में माइनस आता है तो उसको हम लिखेंगे आई। आई का मतलब क्या है? यहाँ पे आयोटा। ये आपका मैथ का एक सिंबल है, मैथ की एक डिनोशन है, दैट्स अ आयोटा। आयोटा कहीं, आयोटा कहीं, आपकी प्रोनाउंसिएशन है, राइट, प्रोनाउंसिएशन है। तो इसमें आपने आयोटा को सिंपली क्या लिखना है? आई लिखना है। और आई का मतलब क्या है? कि जब अंडर रूट में माइनस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल -3 किसमें? अंडर रूट में। तो मैं इस पर लिखूंगा √3 आइटा, राइट। माइनस वाली चीज को मैंने बाहर निकाल दिया और सिंपली क्या लिख दिया? आइटा। मैंने कहूँ -5 है तो मैं क्या लिखूंगा? √5 आइटा। तो ये चीजों को ऐसे हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, आइटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? आइटा की वैल्यू है √-1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? -1। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? माइनस आइटा। और आइटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू होगी 1। ये चारों वैल्यूज आपने ध्यान रखनी है, आपको कई क्वेश्चंस में काम आएंगे बिकॉज बेसिक वैल्यूज हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लगे कि फास्ट हो रहा है तो आप थोड़ा सा स्लो में देख सकते हैं, या फिर आप बैक करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं, राइट। बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डाउट होगा, समझ आ रहा होगा। तो वापस हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारे पीछे रह गया था। तो क्या कहा गया हमारा? अच्छा, एक चीज बताना भूल गया। अब चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? कि रियल नंबर कौन से होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जब भी कभी रियल में इमेजिनरी नंबर ऐड कर दिया जाए, रियल में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दिया जाए, तो वो जब नंबर होता है वो कौन सा नंबर बन जाता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस चैप्टर में z से डिनोट करेंगे। तो z की हम फॉर्म हमेशा लिखेंगे x प्लस आइटा y। x हमारे पास कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट। y हमारे पास कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। आइटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है और जो सिंपल वैल्यू है वो रियल पार्ट है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछे? इस क्वेश्चन में हमें पूछे है आइटा रेज़ टू पावर 1000। ये NDA 1 2018 का क्वेश्चन है। आइटा रेज़ टू पावर 1000 प्लस आइटा रेज़ टू पावर 1001, आइटा रेज़ टू पावर 1002, आइटा रेज़ टू पावर 1003। इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखने में काफी टेकी लग रहा है बिकॉज हमने सिर्फ 4 वैल्यूज पढ़ी है और ये तो काफी हद तक पहुंचा हुआ है क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? ध्यान से देखिए। मुझे दिख रहा है कि 1000 है, ये 1000 से बड़ी वैल्यूज हैं। इसका मतलब है कि वाकई वैल्यूज में से आइटा की पावर 1000 कॉमन आ सकती है। तो यहाँ से मैं अगर कॉमन निकालूंगा तो पीछे 1 बच गया। यहाँ से 1001 में से 1000 गया तो पीछे सिर्फ पावर 1 बची। यहाँ पे पावर 2 बची, यहाँ पे पावर हमारे पास 3 बची। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, आइटा रेज़ टू पावर 1000 तो बाहर पड़ा, 1 प्लस आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी पीछे आपको बताई थी। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ध्यान रखना। आइटा क्यूब की वैल्यू,
आइटा क्यूब की वैल्यू भी आपको बताई थी, ध्यान रखनी है क्या होती है, माइनस आइटा। तो यहाँ पे पुट करें, आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 और आइटा क्यूब क्या हो जाएगा माइनस आइटा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि आइटा पड़ा है और माइनस आइटा पड़ा है, तो आइटा और माइनस आइटा आप में कैंसिल हो जाएंगे, 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अंदर क्या बचा 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या जाएगा 0। हेंस यहाँ पे हम कहेंगे कि फाइनल आंसर हमारा कितना है 0। तो ये चीज़ थी, इस तरह से हमने इसमें कंसेप्ट अप्लाई करने हैं, इस ध्यान से हम छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे सो दैट हमारा चैप्टर में जो कंसेप्ट्स हैं वो डीपली क्लियर हो सके। ठीक है, क्लियर करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें आप ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। नो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक पूरा डिफरेंट कंसेप्ट है, इसको देखने के लिए हम पहले इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं एक ब्लैंक स्क्रीन की तरफ। ब्लैंक स्क्रीन पे हम पहले देखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट मेजरली हमारे पास सिंपली आप समझना चाहें तो एक एंगल निकाला है हमने और एंगल को ही हम ध्यान से इसमें देखेंगे। अब जो इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स थीटा है। अब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का इस चैप्टर में फॉर्मूला हम देखेंगे tan इनवर्स y/x। अब y क्या था, मैंने आपको बता दिया था पीछे, y आपका था इमेजिनरी पार्ट, y आपका क्या था इमेजिनरी पार्ट, और x आपका क्या था, x आपका था रियल पार्ट, राइट। ये वैल्यूज आपको मैंने पीछे बताई थी। तो z आपका यहाँ पे थीटा ऐसे निकल सकता है, बट यहाँ पे ध्यान रखेगा कि यहाँ पे थीटा ऐसे बिल्कुल सीधा भी नहीं आएगा, आपको देखने पड़ेंगे क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आपको गिवन है उसको z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y से कंपेयर किया, तो अब सबसे पहले देखिए कि उसमें आपकी वैल्यूज कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। अगर आपको पता चलता है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट है। अगर आपके पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर x हमारे पास पॉजिटिव और y नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस सभी चारों क्वाड्रेंट्स में हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर पहला क्वाड्रेंट है तो जो थीटा हमने फाइंड किया वही आपका थीटा आ जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा नहीं रहेगा, तो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस थीटा। क्या होगा, पाई माइनस थीटा। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट है तो आपका आर्गुमेंट होगा माइनस पाई प्लस थीटा। ध्यान रखनी है वैल्यूज, यहीं पे सभी मेजरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो सिंपली थीटा निकालते हैं, थीटा ऑप्शन में पड़ा होता है उसको टिक करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वाड्रेंट चेक करना है। अगर फोर्थ है तो फोर्थ में होगा माइनस थीटा। तो ये चार वैल्यूज हैं जो आपने ध्यान में रखनी है और इन वैल्यूज का आपको काम आएगा क्वेश्चन में। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट का थोड़ा सा बेसिक देख लिया हमने, अब वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है किसका, -1 माइनस आइटा का। तो सबसे पहले आप देखें, हमें पूछा है -1 माइनस आइटा। मैंने आपको जो इक्वेशन बनाई थी वो क्या थी, x प्लस आइटा y। अब इन दोनों को कंपेयर करें, x की वैल्यू आती है -1, x की वैल्यू कितनी आ रही है -1, और y की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आ रही है -1। आइटा के साथ वाली वैल्यू देखनी है ना हमने, तो आइटा के साथ क्या पड़े, -1 पड़े, तो यहाँ पे y भी क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, अब हमने थीटा का फॉर्मूला लिखा था, थीटा का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स y/x। अब यहाँ पे वही होगा, tan इनवर्स y कितना है -1, x कितना है -1, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या आया, tan इनवर्स 1, और tan की टेबल पे 1 कब आता है, π/4 यानी कि 45 डिग्री पे आता है। कब आता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम π/4 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। x नेगेटिव y नेगेटिव, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट था वो क्या था, -पाई प्लस थीटा। क्या था, -पाई प्लस थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट करें, -पाई प्लस थीटा कितना है, π/4। तो यहाँ पे एलसीएम होगा, एलसीएम लेने के बाद आंसर आएगा -3 π/4। तो -3 π/4 चेक करें, ऑप्शन पड़ा है हमारे पास, जी बिल्कुल सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी से हमारा दूसरा कंसेप्ट कवर हुआ। पहले में हमने बेसिक वैल्यूज देखी, दूसरे में हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में देखा। अब तीसरे में हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जिसका नाम है हमारे पास मॉडुलस। मॉडुलस को हम ध्यान से देखेंगे, स्टिल हमें एक और ब्लैंक स्क्रीन चाहिए ताकि हम इस कंसेप्ट को डीपली देख सकें।
तो हम बढ़ते हैं ब्लैंक स्क्रीन की तरफ। देखिए हमारे पास क्या है, टॉपिक का नाम मॉडुलस, या फिर मॉडुलस को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मॉडुलस और मैग्नीट्यूड होंगे कैसे, मैंने कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास आएगी इक्वेशन, एक मिनट रुकिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन मैंने अब क्या कही थी आपको, x प्लस आईटा वाई होगी। तो इसमें आपका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कैसे होगा, ये आपका रिप्रेजेंट होगा z के साइड में 2 बार्स डालने से। अगर आपको कहीं भी ये 2 डंडियां या 2 बार्स दिखें तो इसका मतलब है आपसे मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर कभी भी ये 2 बार्स आपको डाले दिखें तो क्या पूछा गया है, मॉडुलस पूछा गया है। तो मॉडुलस का फॉर्मूला अपने ध्यान रखना है, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसके आपका मॉडुलस निकल सकता है। ठीक है, तो इसमें आप बढ़ते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। ये मॉडुलस हमने देख लिए, सिंपल छोटा सा एक फॉर्मूला ही था, नथिंग एल्स। तो क्या था हमारे पास क्वेश्चन, हमें कहा था 1 माइनस 2 आइटा, 1 माइनस 2 आइटा, साइड में 2 आपको बार्स दिख रहे होंगे, मैंने अभी आपको बताया था इन 2 बार्स का मतलब क्या है, मॉडुलस। इन 2 बार्स का मतलब क्या है, मॉडुलस। इस इक्वेशन में जो x है 5x है इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। तो मॉडुलस कैसे फाइंड आउट होगा, क्या करना है, हमने अंडर रूट डालना है, रियल पार्ट कितने है 1, उसका आपका होगा स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, आइटा की साथ वाली वैल्यू यानी कि -2, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 4 यानी कि √5। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमने निकल चुकी है, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाएगी √5, और ऊपर हमारे पास पावर कितनी पड़ी थी, पावर हमारे पास पड़ी थी x, तो हम पावर लिख देंगे x, उधर वाली साइड हमारे पास क्या पड़ा है 5x। अब हमें पता है कि मैथ में अंडर रूट का मतलब क्या होता है, मैथ में अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो पावर x है तो उसका हाफ करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। उधर हमारे पास क्या है 5x, दोनों साइड्स पे कंपेयर करें, बेस हमारे पास सेम है तो पावर्स भी सेम होने चाहिए। तो x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x/2 हमारे पास आ जाएगा x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x/2 माइनस x = 0, x उधर माइनस में चला गया, इसको माइनस करेंगे तो ये चीज आ जाएगी जिससे x की वैल्यू आएगी 0। अब x की वैल्यू 0 आ चुकी है, बट क्वेश्चन में पूछा था कि आप कोई भी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताएं, ना कि 0। हमारा आंसर तो 0 आ रहा है ना, तो 0 नहीं पूछा उन्होंने पूछा था नॉन जीरो इंटीग्रल, तो नॉन जीरो तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी नॉन जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हैं 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, इसमें हमने मॉडुलस देखे और इस कंसेप्ट को हम ब्रीफली देख पाए। अब अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले कंसेप्ट का नाम है हमारे पास पोलर फॉर्म। अगले कंसेप्ट का नाम है हमारे पास पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी लिख सकते हैं। आपको या तो ये लिखा सकता है या फिर आपको ये लिखा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही, आपने ध्यान रखना है। पोलर फॉर्म को ही हम मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहते हैं। क्लियर? तो इसको समझने के लिए फिर से हमें एक ब्लैंक स्क्रीन चाहिए, तो देखते हैं ब्लैंक स्क्रीन। तो यहाँ पे देखिए पोलर फॉर्म हम कैसे करेंगे। पोलर फॉर्म के लिए आपको मैं एक सिंपली तरीका बताऊंगा। आपके पास है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x प्लस आइटा वाई, आप इसका मॉडुलस फाइंड आउट करें। मॉडुलस आपको अभी मैंने बताया था कि मॉडुलस कितना आएगा, x² प्लस y²। आप इसको एक नाम दे दें, आप इसको नाम देंगे r। क्या नाम देंगे आप, r। अब ये r की वैल्यू जो मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा उसमें आपने पुट कर देनी है। इक्वेशन है r x/r प्लस आइटा इंटू y/r। ये अपनी इक्वेशन है, ये इक्वेशन में आपने r की वैल्यू पुट कर देनी है, और जब आपने पुट कर दी तब ये वाली वैल्यू को आपने कोस में चेंज करने की कोशिश करनी है। किस में चेंज करने की कोशिश करनी है, कोस में। और इस वाली वैल्यू को आपने साइन में चेंज करने की कोशिश करनी है। जब आपने चेंज कर दी तो वो वाली वैल्यू, वो वाली इक्वेशन, वो वाली फॉर्म कौन सी होगी, पोलर फॉर्म होगी। या फिर मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड, जो भी आपने पीछे भी फॉर्म देखी थी,
यानी कि एम्पलीट्यूड मॉडुलस फॉर्म कहें आप, जब कोई भी फॉर्म कहें तो वो वाली आपके पास फॉर्म आ जाएगी, दैट इज अ मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो ये वाली फॉर्म आपके पास सिंपली निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखें जो मैंने तरीका आपको बताया वही करने। आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया है कि इसमें आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है √3 प्लस आइटा। आपको दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आपके पास √3 प्लस आइटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले आप क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो फाइंड आउट होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आइटा के साथ वाली वैल्यू, आइटा के साथ क्या है, आइटा के साथ 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पे 3 + 1 कितना आ गया 4 का रूट कितना आ गया 2। तो r फाइंड आउट हो चुका है। मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कौन सी, x/r प्लस आइटा y/r। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, r की जगह क्या आ जाएगा 2x कितना था भाई √3, तो √3 r की जगह क्या आएगा 2 प्लस आइटा, y की जगह क्या आएगा 1, r की जगह क्या आएगा 2। अब मैंने आपको लास्ट स्टेप बताया था, लास्ट स्टेप में क्या करना है, इस वाली वैल्यू को कोस में लिखने की कोशिश करनी है। अब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत भी आती है तो आपको पता होगा कि कोस में जो √3/2 है वो आपके पास कौन से एंगल पे आता है, वो आपके पास 30 डिग्री पे आता है, और 30 डिग्री को हम मैथ में लिखते हैं π/6। क्या लिखते हैं हम, π/6। तो यही चीज मैंने कहा था कि ये वाली वैल्यू को हमने लिखनी साइन में, तो साइन में हाफ कब आता है, वो भी 30 डिग्री पे आता है, यानी कि वो भी π/6। तो ये जो फॉर्म बनी है इस फॉर्म का नाम है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म। आप चेक कर सकते हैं, अगर ऑप्शन है तो उसको टिक करें, यानी कि बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे हमने एक और नया कंसेप्ट सीखा, कौन सा, पोलर फॉर्म वाला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे करना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक डिफरेंट कंसेप्ट आता है। आप यहां सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में आइटा आता है, डिनोमिनेटर में ऐसी फॉर्म आती है तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ये चीजों के बारे में हम देखेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लें, देख लें एक बार, बिकॉज नेक्स्ट ब्लैंक स्क्रीन में इसको ही लिखूंगा। तो क्या है 1 + आइटा × 2 + आइटा / 3 - आइटा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, z = 1 + आइटा 2 + आइटा / 3 - आइटा। अब ध्यान रखें, पहले तो ऊपर वाली चीज मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 2, 1 × आइटा आइटा, आइटा × 2 2 आइटा, आइटा × आइटा आइटा स्क्वायर / 3 - आइटा। तो यहाँ पे देखें 2 प्लस आइटा और 2 आइटा कितना बन गया 3 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने सिखाई आपको कितनी होती है -1 / 3 - आइटा। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 3 आइटा वैसे ही पड़ा, / 3 - आइटा। अब कभी भी आपको इस चैप्टर में डिनोमिनेटर में आइटा दिखे तो इसमें क्या करना है, आपने उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, आइटा के जो सामने साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, वो आपका रैशनलाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें क्या बनेगा, 1 × 3 3, 1 × आइटा आइटा, 3 आइटा × 3 9 आइटा, 3 आइटा × आइटा 3 आइटा स्क्वायर / a - b a + b। ये इक्वेशन है, उम्मीद करता हूं आपको पता होगी, a² - b² वाली इक्वेशन है, किसके बराबर होती है, a - b × a + b। तो वही चीज यहीं पे बन रही है। तो मैं इक्वेशन लगा दूंगा 3 का स्क्वायर - आइटा का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखें, 3 प्लस आइटा और 9 आइटा कितना बन गया 10 आइटा, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये आ जाएगा -3 / 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 कितना हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। बट स्टिल एक बार देखते हैं, 3 और -3 आपस में कैंसिल हो गया, 10 आइटा / नीचे क्या पड़ा है
9 माइनस 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 प्लस हो गया, तो 9 प्लस 1 10, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास सिर्फ आइटा। अब देखिए आप हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी बड़ी और डिफिकल्ट इक्वेशन थी और बचा क्या हमारे पास सिर्फ आइटा, एक सिंपल सी इक्वेशन। तो इसको ऐसे हमने टैकल करना है कि हमारे पास सिंपल सी ही चीज बने, ऐसे हमें कोई भी क्वेश्चन डरा नहीं सकता, जस्ट उसको ध्यान से करें और शांत होकर करें। तो इसमें आप देखें हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था इस इक्वेशन का आपने आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना। तो आर्ग्यूमेंट आपको याद होगा, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। अब मैंने इसको सोल्व किया और सोल्व करके सिर्फ क्या बचा, आइटा। आइटा का मतलब क्या है, आइटा का मतलब है कि हमारे पास रियल पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0, और y हमारे पास क्या होता है आइटा के साथ वाली वैल्यू यानी कि 1, और 1/0 क्या होता है हमारे पास इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, भाई इन्फिनिटी tan के टेबल पे कब आता है, π/2 पे आता है, तो π/2 बिल्कुल सही वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया π/2। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल ही समझ आ गया होगा। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिनमें हमने कंसेप्ट क्लियर किए, राइट। अब इन वैल्यूज जो इन कंसेप्ट्स को आपने डीपली देखने, इन कंसेप्ट्स में आप ये मत देखेंगे हमने आज सिर्फ 5 क्वेश्चंस किए, आप ये देखेंगे हमने 5 कंसेप्ट सीख लिए। कौन कौन से कंसेप्ट सीखे, हमने सबसे पहले बेसिक वाली वैल्यू सीखी, फिर हमने कौन सी वैल्यू सीखी, हमने आर्ग्यूमेंट सीखा कौन सा प्रिंसिपल वाला, फिर हमने मॉडुलस सीखा, फिर उसके बाद हमने कौन सी वैल्यू सीखी, फिर उसके बाद हमने ये वाला सीखा कि हमारे पास नीचे अगर आइटा आ जाए तो उसको हम कैसे सोल्व करने, फिर हमने एक फिफ्थ कंसेप्ट सीखा कौन सा, पोलर फॉर्म वाला। तो ये चारों पांचों हमने डिफरेंट कंसेप्ट सीखे डिफरेंट क्वेश्चंस की हेल्प से। अब इन क्वेश्चंस को आप डीपली देखें, क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डाउट क्लियर कर देंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एंड तब तक अपना ध्यान रखें और अपना इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिवाइज करें। थैंक्स लॉट।